क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जायज है? हमबिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म की मालिश करना कैसा है? क्या खड़े होकर या बैठकर हमबिस्तरी करना जायज है? क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है? क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या उसे छू सकता है? शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? क्या बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल यानी कि शर्मगाह को पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी को खारिज कर सकता है? दोस्तों, इस तरह के 36 सवाल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे और शरीयत में कौन सा तरीका सही और कौन सा गलत है ये आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले के ताल्लुक से आज मैं ऐसी चीजों से पर्दाफाश करने वाला हूं जिनके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियां जरूर करते होंगे। दोस्तों, मियां बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, मगर अफसोस कि आजकल हम दीन की किताब पढ़ते नहीं और किसी आलिम से ऐसे मसले पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है कि हमबिस्तरी का मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहां मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को सेंड कर दें ताकि वह लोग इन मसलों के बारे में जान सकें। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खास तौर से औरतें, इस वीडियो पर ज्यादा तवज्जो दें क्योंकि 90% औरतों की गलतियां होती हैं जो अपने शौहर को नहीं रोकती, जिनकी वजह से हमबिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते। 36 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मगर हेडफोन लगा लें। हैया के पर्दे में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वो 36 मसले कौन कौन से हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1, हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हमबिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात होते हैं। तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 410 पर है कि हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। अगर इंसान हमेशा इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वह भी आपके साथ हमबिस्तरी में शरीक हो जाता है। नंबर 2, हमबिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हमबिस्तरी के दौरान बातें करते हैं या चीख पुकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फतावा रजविया जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि खास जिमा यानी हमबिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है क्योंकि इससे बच्चे के तोतला होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के अंधा पैदा होने का खतरा होता है। इसी तरह कपड़े उतारकर सोहबत न करें बल्कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे के बेहाया पैदा होने का अंदेशा होता है। अब सोचिए, आप लोग ये तीनों गलतियां करते होंगे, हमबिस्तरी के वक्त बातें करना, शर्मगाह की तरफ देखना और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक देना। हालांकि ये तीनों चीजें मकरूह हैं और ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों का असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सवाल नंबर 3, हैज के दौरान बीवी के पिस्तानों के दरमियान शौहर का अपना उज्बे तनासुल यानी अपनी शर्मगाह को रगड़कर मनी को खारिज करना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए और हमबिस्तरी के अलावा किसी और तरीके से मर्द या औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। इसलिए हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी ना करें और ना ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके को अपनाएं। सवाल नंबर 4, क्या बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल यानी कि शर्मगाह को पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? इसका मतलब यह है कि क्या बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को पकड़कर उसकी मालिश करके या उसको रगड़कर शौहर की मनी को निकाल सकती है? इसका जवाब यह है, प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मास्टरबेशन यानी कि हाथ से मनी को निकालना मकरूह है। फिर चाहे वह अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएंगे। अगर बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल पकड़कर यानी कि उसके लिंग को पकड़कर उसे फारिग करती है और उसकी मनी निकलती है तो वह भी मास्टरबेशन ही कहलाएगा ना। इस्लाम में इसे नाजायज और मकरूह तंजीही कहा गया है, इसलिए इस काम से बचें और ऐसा बिल्कुल ना करें। सवाल नंबर 5, क्या हमबिस्तरी से पहले मियां बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? दोस्तों,
हमबिस्तरी से पहले शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है। मतलब मियाँ और बीवी हमबिस्तरी से पहले दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या पूरे नंगे होकर हमबिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचें। सवाल नंबर 6। अगला मसला है किसी और का तसव्वुर करना, जो 95% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में किसी और का तसव्वुर करते हैं। कान खोलकर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी। और याद रखें, हमबिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि आपकी हमबिस्तरी की वजह से नमाज न छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, एहराम, एतिकाफ, हैज और निफास बंधे हैं, और ऐसा वक्त चुनना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। सवाल नंबर 7। अब एक और अहम मसला है, मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना। मर्द औरत की छाती पर मुंह लगा सकता है, ये जायज है, मगर इस तरह मुंह लगाना हराम है कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कभी हो गया है और बीवी का दूध हलक से नीचे उतर गया है तो तौबा कर लें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बीवी की छाती को मुंह लग गया तो निकाह टूट जाएगा। तो मैं साफ कर दूं कि फतवा रजविया सफा नंबर 568 पर लिखा है कि ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 8। अगला मसला है मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को, यानी एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना, जो जायज है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, शर्मगाह को देखना मना है। हालांकि उसके जिस्म को देखना जायज है, मगर मकाम मखसूस की तरफ न देखें, क्योंकि इससे निसयान, भूलने की बीमारी का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। सवाल नंबर 9। अब अगला मसला ध्यान से समझें। हमबिस्तरी के वक्त मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, यह तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा रहता है। आजकल लोग ट्रेंड के चक्कर में ऐसी हमबिस्तरी कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने से बीवी के बांझ होने का खतरा है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वह अपने शौहर को ऐसा करने से मना कर दें तो ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 10। अगली चीज आप लोग ध्यान से समझ लें कि हमबिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हमबिस्तरी से फारिग होते हैं तो जो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है, उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 11। अगर हमबिस्तरी के बाद यानी एहतिलाम के बाद आप दूसरी मर्तबा हमबिस्तरी करना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वुजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहर कर अलग हो। मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी को पूरी तरीके से संतुष्ट करे और उसके बाद ही जुदा हो। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमबिस्तरी यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हमबिस्तरी की उतनी ही जरूरत है जितनी गिजा की, क्योंकि बीवी दिल की ताहारत का सबब है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां भी हैं। यानी अगर हराम तरीके से हमबिस्तरी की जाए तो गुनाह मिलता है, लेकिन अगर जायज और इस्लामी तरीके से हमबिस्तरी की जाए तो नेकियां हासिल होती हैं। यानी कि अगर शरीयत के मुताबिक हमबिस्तरी की जाए तो उसकी हर सांस पर इंसान को नेकियां मिलती हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। जब वो उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जब वो उससे मोहब्बत करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनाबत करता है यानी हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है उस हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने एक लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। इसलिए जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात शुक्राने के नफिल इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इब्तिदा करे, यानी तुम आगे खड़े हो और बीवी तुम्हारे पीछे। दोनों साथ में शुक्राने के नफिल अदा करो। इंशाअल्लाह ऐसा करने से तुम उसे मोहब्बत और वफादार करने वाली पाओगे। सवाल नंबर 12। क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जायज है? पिछला हिस्सा यानी पैखाना करने की जगह यानी बैक साइड से हमबिस्तरी करना जायज है या नहीं? प्यारे दोस्तों,
इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने पर मजबूर करे या उसे ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर को ऐसे काम के लिए बिल्कुल रोक दे और समझाए कि यह हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। सवाल नंबर 13, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादी होती है वह ऐसी गलती कर बैठते हैं। याद रखें, ऐसी हरकत निहायत ही गलत तरीका है और हराम भी है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है। वह निकासी की जगह होती है जहां से जिस्म का गंदा पानी बाहर निकलता है जो नापाक होता है, और अगर वह मुंह में चला जाए तो हराम है। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 14, क्या शौहर बीवी के पिस्तानों के बीच अपना नफ्स रगड़कर अपनी मनी निकाल सकता है और खुद को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज है? इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी से मुताल्लिक था, जिसमें हमने बताया था कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिर्फ औरत या मर्द की शर्मगाह का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इस्लाम में इजाजत नहीं दी गई है। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच अपना नफ्स रगड़ना सही नहीं है क्योंकि उस पर आपके बच्चे का हक है। आपका हक उस जगह पर नहीं है। अल्लाह पाक ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है, और अगर आप उस जगह को नापाक कर देंगे तो आपके बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। सवाल नंबर 15, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं? क्या दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हैं तो गुनहगार होंगे? तो दोस्तों, मियाँ बीवी दोनों एक साथ नंगे होकर सो तो सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए पूरी तरह से नंगे होकर ना सोएं। ऐसा करना बेहतर नहीं है। सवाल नंबर 16, बीवी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और उसके हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करना, या बीवी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर और हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करे, तो क्या ऐसा करना सही है? प्यारे दोस्तों, मियाँ और बीवी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीवी राजी है तो शौहर अपनी बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हमबिस्तरी करने के इरादे से उसके हाथ पैर भी बांध सकता है और हमबिस्तरी कर सकता है। इसी तरह अगर बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा करना चाहे तो दोनों की रजामंदी से कर सकती है, मगर बार बार ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 17, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी को खारिज